आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान परशुराम का क्रोध एक एक क्षण में बढ़ता जा रहा है। राम जितने विनम्र हो रहे हैं, राम की विनम्रता के अनुपात में परशुराम अपने क्रोध की बाढ़ को बढ़ाए जा रहे हैं, थमने का ही नाम नहीं ले रहे। राम मिन्नतें कर कर के हार चुके हैं और अब मन ही मन राम सोच रहे हैं कि विनम्र होने का, विनीत होने का, सरल होने का संसार कितना फ़ायदा उठाता है, कितना दुरुपयोग करता है। विनम्रता को लोग कायरता समझते हैं। ये स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ विरले ही होते हैं जो विनम्रता की महिमा को जान पाते हैं और विनम्र व्यक्ति का सम्मान करते हैं। अन्यथा दुनिया वाले कहते हैं ये तो बोधा आदमी है, कमज़ोर आदमी है, सरल आदमी है, इसे सताते जाओ, जितना मर्जी चाहो दबाते जाओ, ये कुछ आपका विरोध नहीं करेगा। और वही राम कर रहे हैं यहाँ पर। उनको बार बार पूज रहे हैं परशुराम को, उनकी स्तुति वंदना कर रहे हैं, विनम्र शब्दों में उनका आदर कर रहे हैं। और जितनी विनम्रता राम की बढ़ती जा रही है, उतना परशुराम भड़कते जा रहे हैं, धधकते जा रहे हैं, दहकते जा रहे हैं, उबलते जा रहे हैं। आखिरकार राम सोचते हैं कि अब इस प्रकरण को बंद कर देना चाहिए, सीधी सीधी बात करके फैसला कर देना चाहिए, निपटारा करो। ये मानेंगे नहीं, इनको दूसरे ही ढंग से समझाना पड़ेगा। अब दूसरा ढंग राम क्या अपना रहे हैं उसे हम देखते हैं। राम कहु रिस तजी है मुनीसा। फिर से राम एक बार और कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रयास नहीं छोड़ रहे हैं राम अपनी विनम्रता के। हालांकि परशुराम ने हदें पार कर दी हैं, किंतु फिर भी उनको पूजनीय जानकर राम अपनी स्वाभाविक विनम्रता को, सहजता को त्याग नहीं रहे हैं। फिर से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने इस क्रोध का त्याग कर दीजिए। कर कुठार आगे यह सीसा। तब से आप एक ही गाना गाए जा रहे हैं कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। तो बात समाप्त करते हैं हम। ये मैंने अपना सिर आपके आगे झुका दिया, अपना फरसा उठाओ और काट दो सिर। यही चाहते हैं ना, सिर झुका दिया है, और बताओ क्या करें आपके लिए इससे अधिक। जेहरिस जाई करिए सोई स्वामी। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाता हो आप वही कीजिए, और जो अभी तक की आपकी बातों से मैं निष्कर्ष निकाल पाया हूँ वह यही है कि हमें मारे बिना आपका क्रोध नहीं जाएगा। तो लो, झुका दिया सिर, कर लो अपनी इच्छा पूरी। मोहि जानिए आपन अनुगामी।
यह बात भी साथ में जान लीजिए कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलने वाला आपका सेवक हूं। ये भी बात मैं साथ में आपको बता देता हूं। और मेरा ये सिर आपके सम्मुख झुक गया है, जो इच्छा हो आपकी वह कीजिए, किंतु इस क्रोध का त्याग कर दीजिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस तजहूं विप्रवर रोस। कहते हैं आप हमारे पूजनीय हैं। राम भगवान परशुराम से कह रहे हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे नाथ हैं, वंदनीय हैं, और हम आपके सेवक हैं। आप बार बार एक ही रट लगाए हुए हैं कि मुझे युद्ध करना है तुम्हारे साथ। भगवान, सेवक और स्वामी के बीच भला कभी युद्ध हो सकता है क्या? हमारी बिसात ही क्या कि हम आपसे युद्ध कर सके? नहीं। हठ छोड़ दीजिए, संभव ही नहीं है। आप पूजनीय हैं हमारे, आपके साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं हम? तजहूं विप्रवर रोष। हे ब्राह्मण देव, आप अपने इस क्रोध को त्याग दीजिए। अपनी हर बात के साथ राम भगवान परशुराम से यही विनती कर रहे हैं कि हे स्वामी, आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। बेस बिलो के कही सिकच बाल कहूं नहीं दोषो। कहते हैं आपका ये जो वेश है ना वीरों वाला, आपके इस वेश को देखकर लक्ष्मण यह उल्टा सीधा बोल गया। बालक को नहीं दोष। इस बालक का कोई दोष नहीं है लक्ष्मण का। इसने देखा कि कोई योद्धा आया है यहां पर और ललकार रहा है और चेतावनी दे रहा है, क्रोध से भर गया है। तो ऐसे में आपको एक वीर योद्धा जानकर उसने इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया। देख कुठार बाण धनुधारे। उसने क्या देखा? लक्ष्मण ने केवल इतना देखा कि इस धनुष यज्ञ में एक व्यक्ति आया है जिसके कंधे पर फरसा है, धनुष है, हाथ में बाण है। उसने इतना भर देखा बस। भय लर कहीं रिस वीर विचारे। और यह देखकर कि कोई योद्धा क्षत्रिय यहाँ इस प्रकार से आ गया है और ऐसा व्यवहार कर रहा है, लक्ष्मण को क्रोध आ गया। नाम जान पे तुम ही ने चीन्हा। वह केवल आपका नाम जानता था, बस उसने सुना था। आप क्या हैं, आपकी महिमा क्या है, आपका प्रभाव क्या है, वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता। वंश सुभाए उत्तरते ही दीना। और उसने जो भी आपको उत्तर दिया ना अभी तक, जितने भी कटु वचन कहे, वो उसने अपने वंश के स्वभाव के अधीन होकर कहे हैं। रघुवंशी है लक्ष्मण, और रघुवंशी के सम्मुख आकर कोई योद्धा ललकार दे, अनुचित बातें करता रहे, क्रोध में भर जाए, विनम्रता का उत्तर क्रोध में दे, रघुवंशी के लिए यह असहनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त बात है। और लक्ष्मण का जो भी व्यवहार रहा वो उसके रघुवंश कुल के अधीन था, उसके स्वभावगत था, उसने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। अब राम यहाँ पर लक्ष्मण का स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं कि वह अनुचित कुछ नहीं कर रहा था। आप जिस भाषा में बात कर रहे थे उसी भाषा में वह उत्तर दे रहा था। जो तुम ही आते हो मुन किनाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। कहते आप कैसे आए परशुराम जी?
आप एक योद्धा की तरह भड़बड़ाते हुए आए, शस्त्र धारण किया हुआ है, क्रोध से भरे हुए हैं, चेतावनियां दे रहे हैं, ललकार रहे हैं। आप इस रूप में पदार्पण आपने किया, ऐसे आपका शुभागमन हुआ। और वह लक्ष्मण के रघुवंश के स्वभाव के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार से अमर्यादित होकर कोई ललकारे तो उस ललकार को सुनकर रघुवंशी रुक नहीं सकते हैं। उसने वही किया जो उसकी कुल की मर्यादा और स्वभाव के अनुकूल था। लेकिन यदि आप मुनि की तरह आते, जो तुम ही औते हो मुन की नाई, ब्राह्मण के ढंग से आप आते, ऋषि के ढंग से आते, तो जानते हैं लक्ष्मण क्या करता? आपके चरणों की धूल को उठाकर अपने सिर पर लगाता। पदरज सिर से सुधरत गोसाई, कि हे स्वामी, हे नाथ, आपने जो प्रवेश किया, प्रवेश करने का आपका ढंग उचित नहीं था। उसी के ढंग के अनुसार लक्ष्मण ने उत्तर दिया है। आप एक ऋषि मुनि की तरह प्रवेश करते तो फिर देखते आप यही बालक जिसे आप पापी कह रहे हैं, टेढ़ा कह रहे हैं, कुटिल कह रहे हैं, जहरीला कह रहे हैं, यही लक्ष्मण आपके चरणों की धूल को अपने सिर माथे पर लगाता। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। कहते हैं कुछ भी हुआ, इस अनजाने में हुई उसकी इस भूल के लिए आप उसे क्षमा कर दीजिए। चाहिए विप्र और कृपा घनेरी, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में घनेरी कृपा होनी चाहिए। घनेरी, बहुत घनी, इतनी घनी कि अपने प्रति किए गए अपमान को, अपराध को वह क्षमा कर दे। और आप ब्राह्मण हैं, आपके हृदय में उतनी घनी कृपा होनी ही चाहिए और आपको लक्ष्मण को क्षमा कर देना चाहिए। हमें तुम ही सरबर करी ना था। कहते हैं हमारी और आपकी बराबरी कैसी नाथ? बराबरी आपकी और हमारी हो ही नहीं सकती। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मेरे साथ युद्ध करो। युद्ध तो बराबर के लोगों के साथ किया जाता है। आपके साथ हम कैसे युद्ध कर सकते हैं? हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं, आप हमारे स्वामी हैं। हम कैसे युद्ध कर लें? तुम्हें हमें सरबर कस ना था, कहूँ ने कहाँ चरण कहाँ माथा। आप ही बताइए, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? हम तो आपके चरण की धूल हैं, तो हम आपके मस्तक की बराबरी कैसे कर सकते हैं? जैसे पैर मस्तक की बराबरी नहीं कर सकते, कहाँ चरण कहाँ माथा, तो हम तो चरणों के समान हैं आपके, और आप माथा हैं। हमारी आपकी क्या बराबरी है? कहीं कोई बराबरी नहीं है। राम मात्र लघु नाम हमारा, और मेरा नाम क्या है? मेरा नाम छोटा सा नाम है, राम। और परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, और आपका तो नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। मुझे तो संसार केवल राम कह के पुकारता है, बस छोटा सा नाम राम, और संसार आपको बुलाता है परशुराम। मुझसे नाम भी आपका कितना बड़ा है। बाकी सब चीज़ों को भी हम छोड़ दें, नाम की महिमा पर भी आ जाएं, तो मेरा नाम आपके सामने बहुत छोटा है। आपका तो नाम भी मेरे से बहुत बड़ा है, परशुराम। अब राम यहाँ पर इतना सूक्ष्म व्यंग्य कर रहे हैं और बहुत गहरा है, बहुत तीखा है, समझने वाले समझ जाते हैं।
अभी तक जितनी भी बातें राम ने कही हैं वे विनम्रता और गहरे से गहरे विश्व में बुझे हुए बड़े मधुर बाण हैं। क्योंकि राम ने अभी कहा था मन में अपने कि सीधापन दिखाते रहो, लोगों को बात समझ में नहीं आती है। इन सब के बाद भी वे भगवान परशुराम के प्रति अशोभनीय शब्दों का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही मर्यादित, अति शालीन और प्रार्थना पूर्ण शब्दों में विष बुझे हुए बाणों को मार रहे हैं कि लगे तो इतनी पीड़ा हो कि तड़फड़ा कर आदमी रह जाए और समझ में भी नहीं आए कि बाण लगा भी या नहीं लगा, किसी ने छोड़ा था या क्या था। बस तड़प महसूस होगी। कह भी नहीं सकते किसी को कि इसने मेरा अपमान किया, क्योंकि कहीं भी कोई अपमानजनक बात राम नहीं कह रहे हैं। लेकिन गहरे विषाक्त बाण है ये, राम बाण है जो लगते ही जा रहे हैं परशुराम को। कोई साधारण हस्ती नहीं है परशुराम। बारीक से बारीक ध्वनि का भी अर्थ समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, और वे सब समझ रहे हैं राम के इशारे। क्या कहना चाह रहे हैं राम, सब उनको समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये समझाया। परशुराम तो समझ लेंगे, सारी तो समझ आपकी बढ़ाने की बात है, इसलिए मैंने ये बात समझा दी। देव एक गुण धनुष हमारे, कह रहे हैं हे देव मेरे पास एक ही गुण है बस, ये धनुष। कोई बड़ा गुण नहीं है मेरे पास, और आपके पास नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। आपके पास तो 9 गुण हैं। 9 गुण, शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। आप कितने महिमा मंडित हैं। मैं तो सिर्फ एक धनुष लिए डोल रहा हूं और कुछ नहीं है मेरे पास, और आपके पास धनुष भी है, फरसा भी है, और साथ में ये 9 गुण भी हैं। तो कहाँ मैं आपकी बराबरी कर सकता हूं? कहीं भी नहीं कर सकता। सब प्रकार हम तुम सन हारे, कि हे स्वामी, हे नाथ, हर प्रकार से हम तो आपसे हारे हुए हैं। कोई तो कोण हो जहां हम स्वयं को आपसे जीता हुआ अनुभव करें, कोई तो दिशा हो, कोई तो लक्षण हो, एक भी नहीं है। चहुं ओर हर तरफ से हम आपके सम्मुख हारे ही हुए हैं, आपसे बहुत छोटे हैं। क्षमो विप्र अपराध हमारे, हे ब्राह्मण देव आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बार बार मुन विप्रवर कहा राम सन राम। भगवान परशुराम के लिए राम बार बार 2 ही शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। एक तो कहते हैं विप्रवर और मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण देव, भृगुवंशी। एक भी शब्द उन्होंने ऐसा उपयोग में नहीं लिया जो वीरता से संबंधित हो। उनके सभी संबोधन भगवान परशुराम के लिए ऋषि मुनि वाले हैं, ब्राह्मण वाले हैं, देवता वाले हैं, सारे संबोधन वही हैं, और उन्हीं से वे उनको संबोधित कर रहे हैं बार बार। बोले भृगपति सरोष हंस तहु बंधु समबाम,
और भगवान राम के इन व्यंग बाणों से बड़े आहत हो गए भगवान परशुराम। राम का कौशल देखकर मुग्ध भी हैं, भीतर ही भीतर प्रसन्न भी हैं, और उनकी हंसी छूट गई। और हंसी के साथ भी उन्होंने अपने गुस्से को संभाल के रखा हुआ है, क्रोध नहीं जाने दिया। अब जबरदस्ती का क्रोध ओढ़ लिया उन्होंने, हंसे। राम की ऐसी कुशलता, ऐसी विनम्रता देखकर हंस दिए, और हंस के राम से क्या कहते हैं, तुहु बंधु समबाम, कि राम तू भी अपने भाई की तरह बड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है तू। इतना ही अंतर है कि लक्ष्मण आग उगलता है और तू विनम्रता में भरकर ऐसे तीर चलाता है कि तीर लगने वाला बेहाल हो जाए। तो तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा ही है। अब ऐसी बात राम से भगवान परशुराम ही कह सकते हैं, और किसी का अधिकार नहीं है। बहुत ऊंचा स्थान है उनका, और राम उनके सम्मुख बालक हैं। तो वो अपनी उसी डांटने वाली शैली में, उसी अंदाज में कहते हैं कि राम तू भी अपने भाई की तरह बड़ा टेढ़ा है। निपट ही द्विज करि जान ही मोही, और तू भी क्या है, तू भी मुझे सीधा साधा कमज़ोर ब्राह्मण ही समझ रहा है। मैं सब जानता हूँ तुझे। मैं जस विप्र सुनाऊँ हूँ तो ही, और मैं तुझे बताता हूँ मैं किस तरह का ब्राह्मण हूँ। तू मुझे ऐसे दीनहीन गरीब बेचारा ब्राह्मण समझ रहा है। राम समझाता हूँ मैं तुझे, तू भी समझ ले। चाप श्रुवा, ये जो मेरा धनुष देख रहा है ना राम, जानता है ये क्या है? हवन के समय घी डालने के लिए जो कड़छी का इस्तेमाल करते हैं ना, ये स्त्रवा, ये मेरा धनुष वही कड़छी है। सर आहुति, और ये जो मेरे बाण हैं मेरे तरकस में, ये आहुतियों के समान है। कोप मोर अति घोर कृसान, ये जो मेरा गुस्सा है ना, जो तू देख रहा है तब से बलबला रहा है, ये उस यज्ञ की अग्नि है। घोर कृसानो, बड़ी भयंकर अग्नि है, ये साधारण नहीं है। समिध सेन चतुरंग सुहाई, अब हवन होता है तो उसमें समिधा भी चाहिए होती है, लकड़ियाँ। समिधा लकड़ी को कहते हैं हवन के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। तो कहते हैं मेरे इस हवन के अंदर राजाओं की जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं ना, वो हवन की लकड़ियों का काम करती हैं। सबको जला कर राख कर देता हूँ, भस्म कर देता हूँ। महामहिप भय पशु आए, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं वो जानते हैं कौन है, उनको मैं बलि का पशु बनाकर उनकी बलि देता हूँ इस यज्ञ में। ये सब राजा महाराजा बलि के लिए बंधे हुए पशु हैं मेरे लिए, सबको काट देता हूँ मैं। यही परसु काट बलि दीन है, इसी फरसे से मैंने काट काट कर इन क्षत्रिय राजाओं की बलि दी है, जिनको पशु के समान बांध के रख दिया था मैंने। समर यज्ञ जब कोटि ने, और ये जो मैंने तुम्हें अभी यज्ञ बताया ना राम, युद्ध का अपना यज्ञ, एक नहीं किया है मैंने, करोड़ों यज्ञ कर चुका हूँ इस तरह के। तो तू जान ले राम, मैं हूँ क्या चीज़, अभी तुझे भी नहीं मालूम। इसलिए तू भी अपने भाई के समान ये टेढ़ापन लिए मेरे से बात कर रहा है, ये कुटिलता लिए हुए, तो तू भी समझ ले। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, मेरा प्रभाव तू भी नहीं जानता है। और मुझसे कह रहा है कि मेरा भाई लक्ष्मण, उसे आपका प्रभाव नहीं पता। अरे तुझे ही कहाँ पता है। बोलस निदर विप्र के भोरे, और इसीलिए तू ब्राह्मण के धोखे में, तू भी मेरा निरादर कर रहा है, अपमान कर रहा है। प्रत्यक्ष रूप से देखें
कोई दूसरा आदमी भी इसे सुन रहा हो तो वो कहेगा राम ने कहाँ अपमान किया है, कहीं भी तो नहीं किया, हाथ जोड़े विनम्रता ही कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि ये परशुराम हैं, शब्द की आत्मा का अर्थ खींच कर ले आते हैं कि उस शब्द की आत्मा क्या थी। तो राम जो बात कह रहे हैं उन शब्दों की आत्मा को ये परशुराम जैसा परमात्मा ही पकड़ सकता है, और पकड़ लिया और लपेट रहे हैं अब राम को, बुरी तरह से लपेट रहे हैं। भंजेउ चाप दाप बड़बाड़ा, और कहते हैं तू राम इस धनुष को तोड़ने के बाद तेरा अहंकार देख कितना बढ़ गया है। धनुष तूने क्या तोड़ दिया, तेरा तो अहंकार ही बढ़ता जा रहा है। अहमत मन हो जीत जग उठाड़ा, और अहंकार से तू इतना भर गया है राम, ऐसा लगता है जैसे तूने पूरे संसार को जीत लिया हो। किस तरह से, बुरी तरह से परशुराम राम को खरी खोटी सुना रहे। अनेक भक्त ऐसे भी हैं। एक भक्त का मेरे पास संदेश आया कि जिस आपके एक एपिसोड के अंदर, मुझे इस समय उसका नाम याद नहीं आ रहा, एपिसोड की संख्या याद नहीं आ रही, कि जिसमें नारद मुनि भगवान विष्णु को गालियां दे रहे हैं, वो भक्त बोला मैंने तो वो एपिसोड एकदम ही बंद कर दिया, आपका देखा ही नहीं, क्योंकि मैं पापी नहीं बनना चाहता था, मुझे पाप लगता कि नारद मुनि भगवान विष्णु को गालियां दिए जा रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, तो सुनने से भी पाप ना लगे, इसलिए मैंने वो एपिसोड तो देखा ही नहीं। अब देखने सुनने में लगता है भाई वाह कितना बड़ा भक्त है ये, लेकिन जो असली चीज थी देखने वाली, भक्त उसी से चूक गया, असली चीज। अरे जब भगवान विष्णु उन गालियों को सुन रहे हैं बड़े प्रसन्न होकर, उनके साथ खड़ी लक्ष्मी जी सुन रही हैं, वो जो परम सुंदरी है जिसको भगवान विष्णु ब्याह कर ले आए हैं, वह सुन रही है, तुम्हें सुनने में क्या समस्या है? क्या समस्या है? मैं जानता हूं क्या समस्या है। भीतर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो ऐसे एपिसोड सुनने नहीं देती, भ्रमा देती हैं कि अरे पाप लगेगा, जबकि वो क्या करना चाह रही हैं कि कहीं भूल चूक से अगर इसने इसे सुन लिया तो ये कहीं सजग ना हो जाए भविष्य के लिए, कहीं इसकी आत्मा कहीं जागृत ना हो जाए, विवेक जागृत ना हो जाए, कहीं से कुछ रास्ता ना दिखाई दे जाए कि ऐसे पल आए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा करो, इसके भीतर से कुछ गड़बड़ी पैदा कर दो और ये उस एपिसोड को ही ना देखे। तो ऐसा भक्तों के भीतर भाव नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न कर देती हैं। तो कुछ लोग जो इस समय थोड़े पीड़ित हो रहे होंगे कि हाय हमारे राम को परशुराम जी कैसे बोल रहे हैं, भगवान राम को परशुराम जी कितना नीचे गिरा दिए हैं, तो भाई ये वो बाप लगते हैं राम के परशुराम। बाप तो अभी बतिया रहे हैं, वो लतिया भी सकते हैं, तो बाप तो कुछ भी कह देगा। बाप जी हैं परशुराम, और राम क्या करेंगे? बाप 10 गालियां देता है, देगा भी, उसकी गालियां ही तो आशीर्वाद हैं। तो परशुराम जो इस समय राम को खरी खोटी सुना रहे हैं, ये बड़े आनंद का विषय है।
इसको तो बहुत ध्यान से और मन लगाकर 2-3 बार देखना चाहिए रिपीट करके, कि जिससे पता लगे कि जब तुम्हारा बाप तुम्हें 10 गालियां दे, सुनाए, बेइज्जत करे, तो तुम्हें राम की तरह विनम्र रहना है। बाप को खाने के लिए नहीं दौड़ना, उल्टा नहीं पड़ जाना कि लगे कि बाप की तरफ कुत्ते की तरह ही भौंकने लग गए। देख रहे हैं ना राम को। संसार में किसमें इतना बल है कि राम को इतनी सुना जाए, या सुना ही जाए जरा से भी कोई, किसमें बल है? परशुराम में। बाप है राम के, असली बाप हैं ये। तो ये लपेट दिए राम को बुरी तरह से, और इसमें बहुत गहराई है, अभी नहीं बताऊंगा। यही बताने के लिए तो हनुमान जी ने मुझे बिठा दिया यहां पर। क्यों भगवान परशुराम ने इतनी खरी खोटी लक्ष्मण को सुनाई और अब राम को सुना रहे हैं, क्यों? बाद में बताऊंगा। अभी सुनो खरी खोटी, और अपने मन को पक्का करो कि कल को जब तुम्हारा बाप इस तरह से बोले तो बाप के आगे सिर झुका रहे। कहते हैं राम तू बड़ा अहंकारी हो गया है धनुष तोड़कर, लगता है कि तूने पूरे संसार को जीत लिया हो, है इतना गुरूर मगरूर हो गया है। तो राम कहा मुनि कहूं बिचारी। अब राम क्या कहते हैं कि हे मुनि, आप कृपया विचार करके तो कहें क्या कह रहे हैं। आप कुछ विचार ही नहीं कर रहे, बिना विचार किए कुछ भी आप कह रहे हैं, शोभा नहीं देता आपको। तो आपने भी जो बात कही ये विचार करके नहीं कही। रिस अति बड़ लघु चूक हमारी। ना ना ना, आपका गुस्सा बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी सी है। तो ये आप न्याय नहीं कर रहे हैं। छोटी सी भूल के लिए इतना क्रोध थोड़ी ना कोई करता है। मेरी तो भूल राई के दाने जितनी थी, और आपका क्रोध विंध्याचल पर्वत के समान बढ़ता ही जा रहा है। तो यह बात उचित नहीं है। छुअत ही टूट पिनाक पुराना। कहते हैं मैं क्या करूं प्रभु, मुझे बताइए। ये पुराना धनुष था, मैंने छुआ भर से, कुछ किया नहीं, छुआ है बस, टूट गया ये। क्या दोष है मेरा इसमें, बताइए। मैं कही हेतु करो अभिमान। आप कह रहे हैं मैं अभिमान से भर गया हूं कि मैंने इस धनुष को तोड़ दिया है, मेरे जैसा कोई विश्व विजेता नहीं। अरे कहां का अभिमान करूं मैं? एक पुराना सा धनुष छुआ, छूते ही टूट गया। पुराने धनुष को भंग करने के लिए क्या अभिमान करूं मैं? अभिमान करने के लिए कुछ हो तो सही, कुछ है ही नहीं यहां तो। आप यहां क्या समझा रहे हैं वो परशुराम को? गहरा इशारा कर दिया है कि जिसे बाणासुर और रावण भी बचकर भाग गए, निकल गए पतली गली से, कि हमें छूना नहीं है भैया, खूब भद होगी हमारे। उठा उठा तो दूर की बात है, इसे छू भी नहीं पाएंगे हम, तिल भर भी नहीं सरका पाएंगे। संसार में जिस धनुष को कोई तिल मात्र नहीं सरका पाया, उसके लिए राम कह रहे हैं कि पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। परशुराम को कह रहे हैं समझ जाओ, समझ जाओ। यहां का भी अर्थ पकड़ लो जो कह रहे हैं, कुछ संभलो, देखो मैं क्या कह रहा हूं, उसकी आत्मा को पकड़ो। संदेश फेंक दिया उन्होंने परशुराम के हृदय में।
तो हम निदरिये विप्र बद सत्य स्नेहु भृगुनाथ। कहते हैं भृगुनाथ, आप कह रहे हैं, आपकी दूसरी बात भी मैं उठा लूं, कि हम आपका ब्राह्मण समझ के अनादर कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। ये भी बात आपने विचार करके नहीं कही। कमाल कर दिया आपने, हम और ब्राह्मणों का अपमान करें। तो असको जग सुफट चही भय बस नाव ही मात। संसार में कहते हैं ऐसा कोई योद्धा नहीं, राम कहते हैं, कि जिसके सम्मुख हम डर के अपना सिर झुका दें। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और हम आपके सम्मुख सिर झुकाए बैठे, हाथ जोड़े खड़े हैं, नतमस्तक हैं। क्या आपके डर की वजह से? हम किसी से नहीं डरते। हम आपके प्रति पूजा का भाव रखते हैं, नतमस्तक हैं, इसलिए आपके सम्मुख सिर झुकाया हुआ है। और हम ब्राह्मणों का कैसे अपमान कर सकते हैं? देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। कहते हैं राम चाहे देवता हों, धनुज दानव हों, भूपति बड़े बड़े राजा महाराजा हों, भट्ट नाना और बड़े बड़े भयंकर योद्धा हों, युद्ध में जो वीर हैं, ऐसे युद्धवीर योद्धा हों, चाहे समबल, चाहे उनका बल हमारे बराबर हो, अधिक दो बलवाना, अधिक हो बलवाना, चाहे हमसे बहुत अधिक बलवान हो या हमारे बराबर के हों। जोरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन काल किन को हो। और कहते हैं कि रण में, युद्ध में, इनमें से कोई भी हमें ललकार दे, कोई भी, हम बड़े सुखपूर्वक उससे युद्ध करते हैं, और चाहे वो काल क्यों ना हो, मृत्यु का देवता यमराज भी चाहे क्यों ना आ जाए, अगर वो हमें ललकार देगा ना, फिर उससे हम सुखपूर्वक लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। और हम आपके आगे डरे हुए, जो काल से नहीं डर रहा, बड़े बड़े योद्धाओं से, राजाओं से, देवताओं से, राक्षसों से, धनुजों से, असुरों से, किसी से नहीं डर रहा, आपके सम्मुख वो हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा है। क्यों? क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, वंदना करते हैं, आप पूजनीय हैं। तो यह मत कहिए कि हम आपका अपमान कर रहे हैं। क्षत्रिय तन धरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। कहते हैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि कोई युद्ध में डर गया, क्षत्रिय और युद्ध से डरता है, तो कहते हैं वो नीच अपने कुल को कलंक लगा देता है। कुल कलंक ते ही पामर आना। वो जो पावर है, जो नीच है, वो अपने क्षत्रिय कुल को कलंक लगा देता है यदि युद्ध में वह डर जाता है। तो हम डरपोक नहीं हैं, जान लीजिए आप इस बात को। कहूँ सुभाव न कुल ही प्रशंसी है। और कहते हैं ये मैं डींगे नहीं मार रहा हूँ कि अपने कुल की डींगे मार रहा हूँ, नहीं, ये हमारा सहज स्वभाव है। काल हूँ डर ही न रन रघुवंशी, कि रघुवंशी जो है वो काल में, काल भी आ जाए यदि युद्ध के अंदर तो उससे भी नहीं डरते हैं। ये हमारा सहज स्वभाव है। कोई मैं अपने कुल की बड़ाई या डींग नहीं मार रहा हूँ, है सभी में, मेरे मुझ में ही नहीं है, प्रत्येक रघुवंशी में ये है, हर सूर्यवंशी में ये है। तो हम अपने स्वभाव के अनुसार आपसे बात करते हुए बता रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। तो यहाँ इन माध्यम से भी वे परशुराम को बता रहे हैं कि ये मत समझ लीजिएगा कि हम आपसे डर गए हैं। भूल जाइए, भूल जाइए। हाथ जोड़े खड़े हैं, एक ही अर्थ है, आप पूजनीय हैं, बस ब्राह्मण हैं, इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। विप्रवंश के अति प्रभुताई,
कहते आप ब्राह्मण वंश से हैं और उसी की ये प्रभुता है, महानता है कि हम आपके सम्मुख सिर झुकाए हैं। अभय होई जो तुम ही डेराई, और कहते हैं कि जान लीजिए कि उससे बड़ा निर्भीक कोई नहीं है जो आपके डराने से भी ना डरे और आपके सम्मुख नतमस्तक रहे। यह भी आप समझ लीजिए। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसु धर्मति के। और भगवान राम के ये गूढ़ वचन सुनकर उघरे पटल परसु धर्मति के, भगवान परशुराम की मति के जो नयन थे वे उघड़ गए, दिखाई देने लगा उनको गूढ़ वचनों को सुनकर। तुलसीदास जी जो शब्द का यहाँ उपयोग कर रहे हैं, सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, भगवान राम के जो रहस्यमयी मधुर और गूढ़ वचन थे उनको सुनकर। कहा था ना पीछे गूढ़ वचन कि पुराना धनुष था, अर्थात समझ जाओ कि जो इस धनुष को पुराना धनुष कह रहा है कौन होगा वो, जो कह रहा है कि मेरे छूते ही टूट गया कौन होगा वो। संप्रेषित कर दी अपनी बात, पहुंचा दिया उनको कि कहाँ अभी तक आंखें बंद किए बैठे हो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देख नहीं पा रहे हो मुझे। और ये गहरी बातें सुन के झटका लगा। वो जो नेत्र अभी तक सोए हुए थे क्रोध के कारण वो खुल गए। क्रोध समाप्त। क्रोध के समाप्त होते ही वो लोचन खुल गए जो देख सकते थे। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। तो इस अनंत दिखावनहार राम ने भगवान परशुराम के वो सोए हुए नयन खोल दिए। राम रमापति कर धनु लेहु। और एक झटका लगता है भगवान परशुराम को। राम के पास आते हैं और कहते हैं राम, ये रमापति लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु का वैष्णवी धनुष है मेरे पास, खींचे हूं मिटे मोर संदेहु। ये धनुष प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दो इस पर, और मेरा संदेह मिटा दो। एकदम खो जाते हैं परशुराम। ये सारा राज समाज, सब बातें, सब खो जाते हैं। राम को देख रहे हैं बड़ी गहराई से। और कोई बात नहीं करते, आप एक ही बात कहते हैं कि ये जो वैष्णवी धनुष है इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दो। देत चाप आपू ही चल गई हो। और धनुष उन्होंने अभी वैष्णवी धनुष कंधे से जरा सा उतारा ही था, जरा सा, और वो खुद ही खिंचा हुआ उड़ता हुआ भगवान राम के हाथ में जा पहुंचा। खुद ही देत चाप आप ही चली गई हो, परशुराम मन विस्मय भई हो।
देखते ही रह गए परशुराम। ये क्या हुआ? अभी तो मैं धनुष कंधे से उतार ही रहा था। स्वतः ही ये खिंचता हुआ अपने आप कशिश में बंधा हुआ भगवान राम के हाथ में जा पहुंचता है। कौन है ये राम जिसके हाथ में ये धनुष विष्णु का अपने आप चला गया? और परशुराम मन विस्मय भय हो, बड़ा विस्मय उनको मन में हुआ। विस्मय बहुत ऊंचा शब्द है। आश्चर्य से करोड़ों करोड़ों अरबों गुना ऊंचा शब्द। विस्मय से बड़ा कोई शब्द नहीं है। परशुराम को विस्मय हुआ ये देखकर। विस्मय में गहरा रहस्य छिपा है, गूढ़ गंभीर रहस्य, अनंत का रहस्य, विराट का रहस्य। उसको देखने के बाद विस्मय से भर जाता है मन। साधारण सी चीजों को देखकर तो हम हैरान होते हैं, आश्चर्य से भर जाते हैं, किंतु विस्मय दिव्य घटनाओं के प्रति होता है। विस्मय का भाव जिसमें आने लगे ना, वो समझिए कि भक्ति की बड़ी उच्च अवस्था में पहुंच गया है। जिसको विस्मित होने की कला आ गई, विस्मित होने के लक्षण जिसमें प्रकट होने लगे, तो विस्मय की तो यात्रा बहुत दूर की है। अभी आप थोड़ा सा हैरान होते रहिए, आश्चर्य से भरते रहिए कि क्यों भगवान परशुराम ने राम और लक्ष्मण को इतनी खरी खोटी सुनाई। ये मैं अब बाद में बताऊंगा, अगली बार। अभी तो मैं भी इसी विस्मय के अमृत सरोवर में स्नान कर रहा हूं, तिर रहा हूं कि किस प्रकार से वह वैष्णवी धनुष भगवान परशुराम के कंधे से स्वयं खिंचता चला गया और राम के कर कमलों में पहुंच गया। प्रभु ही सेवक समरुकस तजो ब्रिप बर रोस वेश बिलो के कहे सिकछु बाल कहो नहीं दोष देखी कुठार बान धनुधारी बैलरी कई रिस बीरु बिचारी नाम जान पे तुम ही न चीना बंस सुबाय उतरे ते ही दीना जो तुम ओते हु मुनि की नाई पद रज सिर शिशु धरत गोसाई क्षमहु चूक अनजानत केरी चहे ब्रेप और कृपा घनेरी हम ही तुम ही सरी बरी कसी नाथा कयऊ न कहा चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बर नाम तोहारा देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु ब्रेप अपराध हमारे बार बार मुनि ब्रिप बर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरूस हसी
तहु बंधु सम बाम। निपटै द्वेज करि जानई मोही, मैं जस विप सुनावऊँ तोही। चाप शत्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। समीधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि पर सुकाटि बलि दीने, समर यज्ञ जप कोटिन कीने। और प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निंदरि वृप के भोरे। भंजऊ चाप दाप बरबाड़ा, एहा मिति मनो जीति जुग ठाड़ा। राम कहा मुनि कयो विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं केहि हेतु करऊ अभिमाना। जो हम निंदरई वृप बदी, सत्य सुनऊ भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट जई, भय बस नावई माथ। देव धनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारे कोऊ, लरहि सुखेन काल किन होऊ। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना। कयौ सुबाहु न कुलहि प्रशंसी, कालौ डरहि नरन रघुवंशी। वृप वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उगरे पटल पर सुदर मति के। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपुई चलि गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। देत चाप आपुई चलि गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ।